हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हमने सीखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस में पार्ट 4 में डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तब मैंने एग्जांपल लिया था कंज्यूमर केवल एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है और एग्जांपल था एप्पल। आज कंज्यूमर दो कमोडिटी करेगा, एक एप्पल और एक बनाना। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा इन केस ऑफ टू कमोडिटी। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल। बच्चों एल्फ्रेड मार्शल क्यों? क्योंकि यूटिलिटी अप्रोच एल्फ्रेड मार्शल ने ही हमें बताई है। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी क्या होती है बच्चों? पहली कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स यानी प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई। क्या मतलब बच्चों इसका? एम यू एक्स का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। मान लो दो कमोडिटी हैं, एक का नाम है गुड एक्स, एक का नाम है गुड वाई। तो बोल रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, जो भी आए वो इक्वल हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। जब ये इक्वल हो जाएगा तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और दूसरी बहुत बेसिक कंडीशन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड। इसका मतलब क्या बच्चों? कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल हो रहा हो। अगर ये एप्लीकेबल नहीं होगा तो कंज्यूमर कभी भी आपका इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कंडीशन है, होगी ही होगी। आइए मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। सपोज कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटी। पहली का नाम है बच्चों एप्पल, दूसरी का बनाना। तो एप्पल को मैंने गुड एक्स मान लिया, बनाना को गुड वाई मान लिया, और दोनों का प्राइस मैंने रखा है 1 रुपीज़। पी एक्स यानी एप्पल भी 1 रुपये का है, पी वाई बनाना भी 1 रुपये का है। तो बच्चों जैसे जैसे कंज्यूमर एप्पल कंज्यूम करेगा, यहाँ लिखा है मैंने यूनिट कंज्यूम, और उसकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यानी बनाना की यूटिलिटी, बनाना का सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर ने जैसे ही पहली यूनिट कंज्यूम करी उसको यूटिलिटी मिली 10 की, दूसरी करी यूटिलिटी मिली 9 की, तीसरी करी यूटिलिटी 8 की, चौथी से 7 और फिफ्थ से 6। ऐसे बच्चों यहाँ पे जैसे ही बनाना की पहली यूनिट कंज्यूम करेगा यूटिलिटी मिलेगी 6 की, दूसरी करेगा यूटिलिटी मिलेगी 5 की, तीसरी से 4, चौथी से 3, पाँचवीं से 2। तो आप देखो बच्चों आपकी एम यू एक्स की भी और वाई की भी जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वैसे वैसे ये कम होती जा रही है। तो पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन तो आपकी साफ साफ दिख रही है, फुलफिल हो रही है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड। इट मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल। ये आपका एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे जैसे आप एप्पल की क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वैसे वैसे एप्पल की हर यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है। सेम केस में बनाना में। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कंडीशन है, होगी ही होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? एम यू एक्स डिवाइड पी एक्स। तो मैंने एक कॉलम बना लिया है एम यू एक्स डिवाइड पी एक्स, इसका फ्रैक्शन कि एम यू एक्स को डिवाइड करूँगा पी एक्स से तो क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ रफ में। ये बीच वाला पार्ट रफ पार्ट है। यहाँ पे मैंने एम यू एक्स अपॉन पी एक्स निकाल के दिखाना है आपको पहले पे। तो एम यू एक्स कितना है आपका 10 है, जब प्राइस कितना है 1, तो आपका एम यू एक्स आ गया 10। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका एम यू एक्स 10। ऐसे ही आप दोबारा दो पे निकालेंगे, एम यू एक्स 9 हो जाएगा डिवाइड बाई पी एक्स 1, तो ये 9 हो जाएगा। ऐसे ही एम यू एक्स 8 हो जाएगा, पी एक्स 1, तो ये 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। प्राइस मैंने 1 इसलिए रखा है ताकि कैलकुलेशन में टाइम ना लगे। यहाँ पे देखिए ये आपका एम यू वाई, यहाँ पे मैंने लिख लिया एम यू वाई का फ्रैक्शन डिवाइड में पी वाई। एम यू वाई अपॉन में पी वाई का एक कॉलम बना लिया, इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। आइए चेक करते हैं। एम यू वाई कितना है पहली पे 6, प्राइस कितना है 1, तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आपका ये भी आ गया 6, फिर ये आपका जाएगा 5, ये आपका जाएगा 4, ये आपका जाएगा 3 और ये आपका जाएगा 2। कैसा है बच्चों? एम यू वाई डिवाइड पी वाई। तो 5 डिवाइड 1 5,
4 डिवाइड 1 4, 3 डिवाइड 1 3, 2 डिवाइड 1 2। तो अब आपकी कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल कि MUX और डिवाइड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइड बाई PI। जब ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा इन केस ऑफ टू कमोडिटी। तो आइए चेक करते हैं कि कौन से पॉइंट पे ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो रहे हैं। चेक करिए MUX PX 1 यूनिट पे 10 है, क्या यहाँ पे 10 आ रहा है? नहीं, 10 नहीं आ रहा। 9 भी नहीं आ रहा। 8 भी नहीं आ रहा। 7 भी नहीं आ रहा। 6 बच्चों 6 देखो, जब कंज्यूमर 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 5th यूनिट किसकी? एप्पल की। तो यहाँ पे आपका ये 6 आ रहा है कब? जब कंज्यूमर पहली यूनिट कंज्यूम कर रहा है बनाना की। तो अगर कंज्यूमर आपकी 5th यूनिट कंज्यूम करता है एप्पल की और 1st यूनिट कंज्यूम करता है बनाना की, तो जो आपकी कंडीशन है MUX डिवाइड PX इक्वल टू MUY डिवाइड PY ये फुलफिल हो जाती है। तो जो आपकी कंडीशन है MUX डिवाइड PX इक्वल टू MUY डिवाइड PY ये कब आ रही है बच्चों? ये आपकी आ रही है जब कंज्यूमर 5th यूनिट आपकी कंज्यूम कर रहा है एप्पल की और 1st यूनिट कंज्यूम कर रहा है आपकी बनाना की। तो बच्चों यहाँ पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ रहा है। आइए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, जब कंज्यूमर आपकी 5th यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो MUX डिवाइड PX 6 आता है, और जब 1st यूनिट कंज्यूम कर रहा है आपकी बनाना की तो MUY डिवाइड PY भी आपका 6 आता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, डॉट डॉट में लेके जाता हूँ, कि ये यहाँ पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। जब 5th यूनिट कंज्यूम करेगा एप्पल की और 1st यूनिट कंज्यूम करेगा आपके बनाना की, तो कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? दोनों 6। यहाँ पे MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY आपका 6 आ रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे देखिए मेरे साथ। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल consumer is in equilibrium when he consume 5 unit of apple and 1 unit of banana. Here condition of equilibrium, that is MUX upon PX equal to MUY upon PY are satisfied, is satisfied। यहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY 6 आ रहा है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 2 कंडीशंस हैं, पहली है MUX अपॉन PX, दूसरी है इक्वल टू MUY अपॉन PY। MUX अपॉन PX का फ्रैक्शन इक्वल हो जाए MUY अपॉन PY के। तो मैंने MUX और अपॉन PX निकाल लिया, ऐसे यहाँ पे भी MUX अपॉन PY निकाल लिया। तो मैंने देखा कि ये 5th यूनिट जब कंज्यूम करेगा कंज्यूमर एप्पल की तो MUX अपॉन PX 6 आता है, और 1st यूनिट जब कंज्यूम करेगा बनाना की तो भी MUY अपॉन PY 6 आता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का बच्चों? 5 एप्पल एंड 1 बनाना। ये होगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ टू कमोडिटी एज पर माय एग्जाम्पल। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अब इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट को हम कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। ये आप फोटो खींच लीजिएगा ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर सकें।
देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। MUX 25 है, PX 5 है, MUY 30 है, PY 6 है। आपको बताना है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इज कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम। आइए चेक करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप कंडीशन लिख लीजिए, MUX डिवाइड PX इक्वल टू MUY डिवाइड PY। तो आपका MUX अपॉन PX कितना आ रहा है बच्चों, 25/5 5। MUY अपॉन PY कितना आ रहा है बच्चों, 30/6 5। ये भी आपका 5 आ रहा है। तो यहाँ पे MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू 5। तो कंज्यूमर यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही है। आइए एग्जांपल 2 देखते हैं। MUX आपका 20 है, PX 4 है, MUY 16 है, PY 4 है। इज कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, इफ नो देन हाउ ही अचीव इज इक्विलिब्रियम। पूछ रहा है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, अगर नहीं तो वो कैसे अचीव करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। MUX अपॉन PX कितना बच्चों आपका पुट करके देखो, ये आपका 20 है, ये 4 है, तो ये आपका 5 आ गया। और MUY PY अपन कितना है, ये आपका 16 है, ये 4 है, तो ये आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो MUX अपॉन PX ग्रेटर देन है MUY अपॉन PY से, क्योंकि MUX अपॉन PX का फ्रैक्शन 5 है और MUY अपॉन PY का फ्रैक्शन 4 है। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो बच्चों कि जो आपका MUX अपॉन PX है वो ज़्यादा है किससे, MUY अपॉन PY से। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इक्वल आएंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, ज़्यादा है, ये आप पहले देखिए, मैं आपको लिखवाता हूँ। पहले आप देखिए इसका मीनिंग क्या है। हियर कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड X in comparison to गुड Y। क्या मतलब बच्चों, अगर आपका MUX अपॉन PX ज़्यादा है MUY अपॉन PY से, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर को एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है X गुड को कंज्यूम करने से इन कंपेरिजन टू गुड Y बाय स्पेंडिंग लास्ट रुपी। अब ये लास्ट रुपी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कंज्यूमर पे 1 रुपया है आखिरी में, और जब वो आखिरी में 1 रुपया खर्च करता है गुड X पे तो उसे 5 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और जब वो आखिरी में उसी 1 रुपये खर्च करता है Y पे तो उसे 4 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यही लाइन मैंने इंग्लिश में लिखी है, हियर कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड X। जब कंज्यूमर X गुड कंज्यूम कर रहा है तो उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है उस 1 रुपये से इन कंपेरिजन टू गुड Y। गुड Y पे वही यूटिलिटी 4 की है और गुड X पे 5 की है बाय स्पेंडिंग लास्ट रुपी। यानी कंज्यूमर जब अपना आखिरी रुपया खर्च कर रहा है तो उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गुड X से 5 का मिल रहा है, गुड Y से 4 का। तो ये है इसका मतलब कि अगर MUX PX से ज़्यादा है, MUX अपॉन PX ज़्यादा है MUY अपॉन PY से। तो अब बच्चों कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में लाना है। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये MUX अपॉन PX होगा इक्वल टू MUY अपॉन PY के। तो अब कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा, आइए लिखवाता हूँ। हाउ विल कंज्यूमर अटेन हिज इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करेगा। तो बिल्कुल सिंपल से 2 पॉइंट हैं, आपको ये 2 पॉइंट देखने हैं। इन 2 पॉइंट से आपको बात समझ में आ जाएगी, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे कंज्यूमर विल
increase the consumption of good X। दूसरा पॉइंट क्या है, कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। अब देखिए, आपको ये बात लिखनी है आपको क्वेश्चन के आंसर में, लेकिन इसका मतलब क्या है, ऐसा करने से कंज्यूमर क्यों इक्विलिब्रियम में आएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे MUX अपॉन PX ग्रेटर देन है MUY अपॉन PY से। तो आप सबको पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे से, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है। तो आप सब जानते हैं कंज्यूमर जैसे जैसे किसी गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा तो उसको हर उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी कम होती जाएगी। ये आपने अच्छे से पढ़ा है कि कंज्यूमर जैसे जैसे एप्पल की ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर नेक्स्ट यूनिट से उसका कम होता जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया है। तो अब देखिए क्या मतलब है, कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। ये अभी आपका 20 है, ये आपका 4 है, तो ये 5 आ रहा है। अब आप मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये रफ वर्क के समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपका 20/4 5 आता है। अब कंज्यूमर 1 यूनिट और कंज्यूम कर रहा है, तो आपका ये मान लीजिए गिरकर 19 हो गया। एक और कंज्यूम कर रहा है तो ये गिरकर 18 हो गया। एक और कंज्यूम कर रहा है तो ये गिरकर 17 हो गया, और एक और कंज्यूम करेगा तो ये गिरकर 16 हो गया। जैसे ही बच्चों ये 16 आ जाएगा, प्राइस 4 है आपका, तो 16/4 आपका हो जाएगा 4। तो MU/PY तो 4 था ही। जैसे ही आप कंजम्पशन बढ़ा दोगे किसका, गुड एक्स का, मेरे एग्जांपल में एप्पल का, तो जैसे ही आप एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज कर दोगे, इंक्रीज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो वैसे वैसे एप्पल से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन आपका कम होता जाएगा। तो पहले ये 20 से 19 होगा, फिर 18 होगा, फिर 17 होगा, आप और कंज्यूम करोगे तो ये 16 हो जाएगा, और प्राइस आपका 4 है ही, तो 16/4 आपका आ जाएगा 4। तो आपका MUX/PX, जब आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे एक्स की, करते जाओगे, तो MUX आपकी एक टाइम पे 16 आ जाएगी, और PX आपका 4 है ही, तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो इस केस में ऐसा करने से क्या होगा, MUX/PX इक्वल हो जाएगा MUY/PY के, तो कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर लेगा। दूसरी बात क्या लिखी है मैंने, अगर कंज्यूमर ऐसा ना करे, तो दूसरी बात लिखिए, कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड बाई। कंज्यूमर गुड बाई का कंजम्पशन कम करेगा। देखिए आप सबको अभी मैंने बताया, जैसे जैसे कंज्यूमर गुड का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा। तो सेम बात है, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी यूनिट की क्वांटिटी को कम करेगा, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी यूनिट की क्वांटिटी को कम कंज्यूम करेगा, वैसे वैसे उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उस यूनिट से बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि आप जितनी ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे उतना सेटिस्फेक्शन कम होगा, और जितनी कम क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे उतना सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा। तो कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड बाई। तो जब कंज्यूमर गुड बाई का कंजम्पशन कम करता जाएगा, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बाई बढ़ती जाएगी, उसका सेटिस्फेक्शन गुड बाई से इंक्रीज होता जाएगा। कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड बाई इंक्रीज होती जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए MUY/PY, MUY/PY। तो MUY आपका कितना है, अभी आपका 16 था, ये आपका 4 था। अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, कम करता है, यूनिट कम कर जाएगा। तो जैसे यूनिट कम करेगा वैसे वैसे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा गुड बाई से। तो एक बार 17 होगा, एक बार 18 होगा, फिर 19 होगा, फिर एक लेवल पे 20 पहुंच जाएगा। जैसे ही ये 20 आएगा वैसे ही प्राइस 4 है, तो आपका MUY/PY भी 5 आ जाएगा। MUX/PX 5 था, MUY/PY भी आपका 5 आ जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, कंज्यूमर बाई का कंजम्पशन कम करेगा, तो जैसे जैसे कंज्यूमर बाई गुड का कंजम्पशन डिक्रीज करेगा, उसकी बाई गुड से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन
बाई गुड से मिलने वाली संतुष्टि बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो पहले कम करेगा तो ये 17 हो जाएगा, फिर कम करेगा तो 18 हो जाएगा, और कम करेगा तो 19 हो जाएगा, फिर एक लेवल पे 20 आ जाएगा। जैसे ही 20 आ जाएगा प्राइस 4 है, 20 को आप डिवाइड करोगे 4 से, 20 को आप डिवाइड करोगे 4 से, आपका 5 आ जाएगा। तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पे अचीव कर लेगा, क्योंकि MUX/PX तो 5 था ही, MUY/PY भी आपका 5 आ जाएगा। तो पेपर में आपके लिए इतनी बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, जो आपको सॉल्यूशन में देनी होगी जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका आएगा। तो पहले आपको बताना होगा कि इस सिचुएशन में ऐसा क्या हो रहा है, फिर आपको बताना होगा कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम अचीव कर ले। तो हाउ विल कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X और ही विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड Y। X का कंजम्पशन बढ़ा देगा और Y का कम कर देगा। इनमें से कोई भी तरीका करेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पे अचीव कर लेगा, कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम लेवल प्राप्त कर लेगा। अब मैं एक बिल्कुल बेसिक सी बात पूछता हूँ, आपको अगर समझ में आई है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ MUX/PX, ये है आपका 20/4, तो ये आपका 5 आता है। और अगर मैं यहाँ पे आपका कर दूँ MUY/PY, ये कर दूँ 24, तो ये 6 आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 24 कर दूँ तो 6 आ जाएगा। इस केस में उल्टा हो जाएगा, MUX/PX लेस देन हो जाएगा MUY/PY से। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर MUX/PX कम हो जाए MUY/PY से, जैसे मेरे एग्जांपल में अगर ये आपका 20/4 है तो ये आपका आ रहा है 5, ये 24/4 कर दूं तो आपका आ जाएगा 6। तो यहाँ पे MUX/PX लेस देन है MUY/PY से। अब कंज्यूमर क्या करेगा बच्चों, अब कंज्यूमर करेगा इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड बाई। गुड बाई में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, गुड बाई पे 1 रुपया खर्च करके जो कंज्यूमर का लास्ट रुपी है उसे खर्च करके कंज्यूमर को गुड बाई पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 6 रुपीज का, 6 यूनिट का, लेकिन वही X पे मिल रहा है 5 का। कंज्यूमर जब अपना लास्ट रुपी स्पेंड करेगा गुड बाई पे तो मिलेगा 6 का सेटिस्फेक्शन, लेकिन जब करेगा X पे तो मिलेगा 5 का सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे he will increase the consumption of good Y and decrease the consumption of good X। X का कम कर देगा, Y का बढ़ा देगा to attain his equilibrium level। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।